जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? अच्छे से तैयारी करिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि अब से नीट की प्रिपरेशन मैं आपको कराऊंगा, तो उसी सिलसिले में मैं आपके सामने आ गया हूं नीट का पहला वीडियो लेकर के। ठीक है, लेकिन अब ये कंपटीशन का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी ये होगी, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये होगी कि आप लोग जो 11th-12th का जो सिलेबस है वो आप लोग सबसे पहले देख डालेंगे। और मैंने 11th और 12th के पूरे वीडियो बना दिए हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और 11th के कुछ चैप्टर्स कर रह गए हैं, कोशिश करूंगा नीट के साथ साथ ही मैं वो भी आपको नेक्स्ट नई नई वीडियोस को भी बना दूंगा। सारा सिलेबस का वीडियो मैंने लगभग बना दिया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उसको अच्छे से पढ़िए, लोगों तक शेयर करिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब हम लोग नीट के पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग 11th के चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस करेंगे। और भले क्वेश्चन वो 11th के फर्स्ट चैप्टर से हो या सेकंड चैप्टर से हो, उसमें जो टॉपिक आएगा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलते हैं अगर आज के टॉपिक के ऊपर। तो जो हम लोग का 11th का पहला चैप्टर है वहां से मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहले चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ड। एक टेबल में आपके सामने पेश कर रहा हूं। वैसे तो नीट में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते, इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक मान के चलता हूं कि मे भी आ सकता है। तो ये आपको टेबल अच्छे से लर्न कर लेनी है। देखिए, हमारे 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एक्सटर्नल न्यूक्लियर फोर्स। ये किस रेशियो में आपस में जुड़े होते हैं, ये मैंने रेशियो भी आपको सब लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी रेंज क्या होती है, ये सब रेंज आपके सामने लिखी हुई है। ये पार्टिकल्स ऑन विच फोर्स एक्ट्स, ये जो फोर्सेस हैं किन किन पार्टिकल्स पर वर्क करते हैं, ये लिख दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाली टेबल है भैया, ये है कि इनके मैसेंजर पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, मतलब ये किन पार्टिकल की हेल्प से क्रिएट होता है, ये कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपका एक टेबल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लिख लेते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये टेबल आपकी फिजिकल वर्ड चैप्टर से है, वो भी 11th क्लास का। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी ये आपको माइंड में होनी चाहिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर में आ गए हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसमें आपका कुछ जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं। तो जैसा पहला क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया था कि द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, तो सबसे पहले मैं थर्मल कंडक्टिविटी एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको पता होगा कि अगर ये एक बॉडी है, इसका ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है। ठीक है, इस पहली सरफेस का टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है। अगर हम, अब जाहिर सी बात है, अगर T1 टेम्परेचर, इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, तो क्या होगी, हीट इधर से इधर जाएगी। ठीक है, तो और इस फेस का एरिया है A, तो जो Q हीट जाएगी किस किस पे डिपेंड करती है, इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपॉन X, और ये हो जाता है स्मॉल t। ये X जो है आपका, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम कह सकते हो, ये जो पहली सरफेस है इसको हम हॉट सरफेस भी कह सकते हो, दूसरे को कोल्ड सरफेस भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको मन, जैसा मन करे वैसा कह सकते हो। जो स्मॉल t है ये आपका टाइम है, ये आपका क्या है, टाइम है। ठीक है, हमको यहाँ पे कह क्या रहा है कि ये यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब यहाँ पे k आपसे निकलवा रहा है। k इज इक्वल टू, लिख लेंगे, q इज इक्वल टू q इंटू एक्स अपॉन a T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t। ठीक है, अब चाहे से बस सीधे से सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए, Q क्या होता है, हीट है, हीट को हमने किसमें, जूल में रख दिया। ठीक है, ये हो गया Q, जूल हो गई। X डिस्टेंस है, मीटर में है। A एरिया,
मीटर स्क्वायर, T1 माइनस T2 टेम्परेचर है तो इसको हम लिख देते हैं केल्विन, T सेकेंड है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहां से मीटर कैंसिल आउट, क्या बचा, जूल अपॉन मीटर इंटू के इंटू सेकेंड। एक बार चेक कर लेते हैं कोई आया आंसर कि नहीं आया, अभी नहीं दिख रहा है। तो अब देख रहे हैं कोई नहीं आंसर दिखा, तो थोड़ा सा हम देखिए आंसर एक ये थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। जूल भी है, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स। जरा अपने आंसर की तरफ देखते हैं, जूल है, मीटर इनवर्स है, केल्विन इनवर्स भी आ जाएगा, लेकिन सेकंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको थोड़ा सा और देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए जूल आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई टी। W क्या होता है, जूल, और T क्या होता है, सेकेंड। मतलब जूल अपॉन सेकेंड की जगह क्या हो सकता है, पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। वाट को क्या लिखते हो, W। तो हम ये जूल और ये सेकेंड की जगह हम क्या लिख देंगे, W, यानी कि W अपॉन M इंटू के, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हो W वाट का सिंबल और मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये कहीं आना चाहिए, ये कहीं आ रहा है। देखिए हमारा पहला वाला जो है ये ऑप्शन ये सही हो जाता है, ठीक है, ये हमारा आंसर सही हो जाता है, ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, जब तक आप क्वेश्चन देखें और तुरंत फार्मूले माइंड में हिट करने चाहिए। देखिए कंपटीशन कोई कठिन नहीं होता है, होता क्या है कि बस आपको फार्मूले जितने अच्छे से लर्न होंगे कंपटीशन उतना ही इजी हो जाएगा, ठीक है। इजी मैं कराऊंगा, बस आपको फार्मूले लर्न करने हैं। अब इसी में एक चीज और पूछ ली जाती कभी कभी, अब देखना जरा, Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल टी अपॉन एक्स। अब जरा ये जो T लिखा हुआ है, ये वाला T है, इसको क्या करो, इस Q के नीचे ले आओ। तो Q अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के ए T1 माइनस T2 को क्या लगेगा, T1 माइनस T2 ही रखिए अभी, और अपॉन एक्स, ठीक है। ये जो भैया लिखा हुआ है ये Q बाई टी, ये लिखा हुआ है हीट करंट। क्या लिखा है ये, हीट करंट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में एक ये चीज लिखी हुई है T1 माइनस T2 अपॉन एक्स, इसको बोलते हो टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं हीट करंट, ये भी आपके क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन ये आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑक्सीलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड यूज हुआ है डैम्पिंग फोर्स। ये होता क्या समझ लेते हैं, होता फोर्स ही है, लेकिन ऐसा फोर्स जिसकी हेल्प से हम किसी भी बॉडी के मोशन को स्टॉप करते हैं या मोशन की स्पीड को स्लो करते हैं, ये कहलाता है डैम्पिंग फोर्स। तो अब ये जो फोर्स है F, ये है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के, हम लिख देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के, ठीक है। उसके बाद में इसको हमने एक यहां पे लगा दिया कांस्टेंट V। तो हमको क्या निकालना है, द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट, देखो लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ कांस्टेंट, मतलब K की यूनिट निकालनी है, K इज इक्वल टू F अपॉन V, ठीक है। तो F को हम क्या लिख सकते हो, MA अपॉन V, ठीक है। अब इसकी यूनिट लिख दीजिए, M का kg, A का मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, V का मीटर और सेकेंड ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब एक सेकेंड से एक सेकेंड, ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो हो जाएगा आंसर आ जाएगा kg सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो आंसर हमारा सेकेंड वाला आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप सोचोगे सर हमको कैसे पता कि F इज इक्वल टू MA रखा जाएगा, तो भैया ये चार जो ऑप्शन है काहे के लिए दिए गए, अब देख रहे हो चारों में किलोग्राम आ रहा है, तो हम यहाँ न्यूटन नहीं रख सकते, ठीक है। ये तब माइंड में आएगा जब आपको फॉर्मूले सारे याद होंगे, इसीलिए मैं हमेशा फॉर्मूले पे, हम फॉर्मूले को याद करने फोकस करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज। आप कहोगे सर आपने कहा था कि यूनिट वाले का क्वेश्चन है, अब ये तो 12th का पहुंच गया, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है उसी में, ठीक है। तो हो जाए, तो हम लोग
हम लोग अब नीट की प्रिपरेशन करें तो इसमें 11 12 तो पढ़ लिए हैं, तो हमको पहले से हमको फॉर्मूला एक पता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। क्या करना है इसमें, सीधे सीधे जिसकी हमको वैल्यू निकाली उसको एक साइड में कर लीजिए। तो सीधे इस बात हम यहां लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू एफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू रख लेते हैं। देखो भाई जरा 1/4 पाई तो कोई मतलब नहीं है, कूलम, कूलम इंटू कूलम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो भाई कहीं जरा आ रहा है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखिए अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है। कौन सा, देखिए कूलम स्क्वायर तो ठीक है, न्यूटन मीटर का होल स्क्वायर है। अब देखो जरा यहां पे एप्सिलॉन नॉट, ये है हमारा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सा हमारा सही हो सकता है, कौन सा सही हो सकता है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, देखिए जरा इसको मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन कूलम अपॉन न्यूटन मीटर गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कूलम स्क्वायर अपॉन कूलम सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, सर ये भी गलत है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा मिल रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। देखिए हम लोग छोटी छोटी वीडियो ही बनाएंगे, तो आज हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आप लोगों के लिए जो सबसे पहला काम यही है, वो ये है कि 11th एंड 12th के दोनों चैप्टर्स के आपके फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब आपका मैं चैप्टर वाइज रिवीजन मैंने स्टार्ट कर दिया है, आपको ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, जो भी डाउट लगे, जहां पर आपको लगे कि हाँ एक्सप्लेनेशन थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए बता दीजिएगा, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पेश कर दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में इसी चैप्टर के यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।